हेलो गाइस, जय माता दी। और देखो, अब शाम का टाइम है और आप लोग कैसे हो? और आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं बना ली चाय। चाय बनाने के बाद में 6 का टाइम हो रहा है और बच्चों को लग रही थी भूख, थोड़ी छोटी मोटी सी भूख लग जाती है शाम के टाइम। और दूध डाल के और पापे दे दूंगी मैं इसको, आदि को। और काव्या अपनी खेल रही है और इसको दे आती हूँ मैं दूध और पापे, रस। कहीं इसे रस भी कहते हैं, कहीं पापे भी कहते हैं, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। और अब मैं दूध बॉईल करने के लिए रख दूँगी। दूध भी ले आया था ये। दूध लेके आया और फिर मैंने कि लाओ इसे भी बॉईल करने रख दूँगी। और फिर बर्तन भी पड़े हैं मेरे सिंक में, इन बर्तनों को भी मांज लूँगी और जल्दी जल्दी कर लूँगी सारा काम। और शाम को बोलते हैं कम काम होता है, लेकिन काम बहुत हो जाता है। शाम को भी फ्री नहीं होते हम लोग, शाम को भी चलता रहता है कुछ ना कुछ काम, लेडीज़ों को चलता ही रहता है। और मांज लूँगी मैं बर्तन और विम डाल लूँगी उसमें, जिससे बर्तन मांजते हैं उसमें विम डाल लूँगी, तो अपना कर लेंगे वॉश बर्तनों को जल्दी जल्दी। बर्तन मांज के फिर मुझे और भी काम करने हैं, मुझे ड्राई फ्रूट भूनने हैं बर्तन मांजने के बाद में बहुत सारे। और देखो, काव्या अपने फ़ोन को देख रही है। काव्या, बच्चे आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं। और बर्तन मेरे मज गए हैं और देखो पानी वानी भी निकल गया, इनका निथर गया, तो मैं अब इधर रख दूँगी क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। यूँ सोचो कम हो जाते हैं, बच्चे बर्तन होते हैं बहुत सारे। और दूध, देखो दूध का देखना बहुत ज़रूरी होता है, ज़रा सी देर में निकल जाता है। मेरा दूध 2 दिन से कई बार हो जाता है और निगाह रखनी पड़ती है, फिर भी कई बार हो जाता है। और जबकि मैं खड़ी होती हूँ फिर भी कई बार आँख बचने में दूध बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन अब देखो, मैं दाल भी देख रही हूँ और शाम के टाइम हमारे मसूर की दाल या लिक्विड चीज़ ही बनती है कुछ रोटी के साथ। और चावल वगैरह हम रात को खाते नहीं हैं, इसलिए अब दाल ही बनेगी और दाल बनाऊंगी मैं। और प्लेट गिर गई थी तो मैंने धो के फिर दोबारा रख दी और क्लीन कर दिया मैंने सारा। और अब वही वॉश करके, और देखो इसमें वाइट मैंने गलाने इसलिए रख दी थी, थोड़ा सा इसका वाइट वाइट पन निकल जाता है। और वाइट पन निकल जाता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो वो इस पर कुछ लगा ही होता होगा जो वाइट वाइट होता है। तो फिर मैं इसे निकाल देती हूँ। 2-3 बार मैंने वॉश कर ली और अब कुकर में डाल दूँगी और वही, और पानी डाल दूँगी। और ज़्यादा नहीं बनेगी दाल, तो 3-4 कटोरी बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती। हमारे मेंबर थोड़ा कम है तो इस वजह से। और वही बेसिक मसाले पड़ेंगे, हल्दी मिर्च और वही बेसिक मसाले होते हैं वही डाल लूँगी। और नमक डाल दूँगी और हींग भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हींग भी ठीक रहती है, कच्ची हींग डाल दो तो सही रहता है। और देखो दूध मेरा आने लगा, उफनने लगा। और अब ड्राई फ्रूट भूनूंगी मैं। ड्राई फ्रूट जैसे सुबह सुबह नमकीन नाश्ते में ले लेते हैं, कई बार जैसे नहीं होता तो नाश्ते में जैसे मीठा मीठा खाते हैं तो हम थोड़ा सा नमकीन भी ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, तो देखो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। और इन्हें मैं अच्छे से घी में भून लूँगी और बहुत अच्छे लगते हैं। मखाने, बादाम, काजू, किशमिश सब भून के रख लो, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और देखो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे रहते हैं। और देखो हमारे शरीर में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जाने चाहिए, थोड़ा ही जाए लेकिन जाने चाहिए। और मैं लड्डू भी बनाती हूँ और हमारे लड्डू जब से बन रहे हैं, जब से कोरोना काल आया है तब से लड्डू हमारे वही नहीं हुए। और मखाने भून रही हूँ मैं, ऐसे सारे घी में मैं भून लूँगी। और अब किशमिश भी भून लूँगी, सारी चीज़ें भून के अब मैं एक परात में डालती जा रही हूँ। और सब भून लिया और देखो ये खा के देख रहे हैं कुरकुरे हुए हैं कि नहीं। और हो गए करारे, खा के देख रहे हैं, हो गए कह रहे हैं। और अच्छे हो गए। और मैंने देखो इतने सारे भून लिए, अब हो गए। अब मैंने एक साथ इकट्ठा करके सबको भून लिया क्योंकि सारे मिक्स हो जाएंगे अब। और ये हो गया, गिर गया था। और अब इसमें डालूंगी व्रत वाला नमक, डालूंगी वैसा नमक नहीं डालूंगी। और देखो इतने सारे मैंने भून के रख लिए और डब्बे में रख दूंगी। और अच्छे से बन गई मेरी नमकीन, ड्राई फ्रूट वाली नमकीन कह सकते हो आप इसको। और हाथ से मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अभी गर्म है तो डब्बे में तो नहीं रखूंगी, थोड़ी देर में रेस्ट करके इसको सूख जैसे हो जाएगा। अब ठंडी हो गई है तो देखो, अब मैंने डब्बा साफ कर लिया था पहले ही और मैंने डब्बे में भर लिया। और अब मैं बनाऊंगी ब्रेड की खीर। मेरा मन आया चल ब्रेड की खीर भी बना लेती हूँ।
और देखो काजू बादाम को मैं पीस लूँगी और ये वैसे डालूँगी इनको अलग से। और देखो अगर ब्रेड की खीर कोई बनाए तो उसके किनारों को काट सकता है, लेकिन मैं नहीं काटती, हमारे यहाँ खा लेते हैं। अगर किसी को नहीं पसंद तो वो और पास के किनारे काट सकता है। और बादाम उसमें खीर में डालने के लिए मैंने बादाम काजू पीस लिए थे। और देखो मैं घी डाल लूँगी और ब्रेड को कट कर लिए हैं मैंने कैंची से। और कट करने के बाद मैं अब ब्रेडों को मैं भूनूंगी, जैसे उसका कच्चापन निकल जाए तो मैं ब्रेडों को भून लूँगी। देसी घी में ही भुनेंगे। और ब्रेड की खीर बहुत यम्मी बनती है, आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट भी नहीं लगते, 7-8 मिनट में हमारी खीर बन जाती है, हो जाती है तैयार। ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत यम्मी बनती है। रबड़ी भी इसके सामने फिलर रबड़ी जैसी ही लगती है, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं रबड़ी की तरह ही लगती है खीर ये। और बहुत टेस्टी यम्मी बनती है ब्रेड की खीर, आप कभी ट्राई करना। मैंने तो देखो पहली बार खाई तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और दूध को कर लूँगी मैं बॉईल। बॉईल करने के बाद में मैं इसमें अभी बॉईल होगा तो इसमें डाल दूँगी मैं चीनी वगैरह डाल दूँगी, बॉईल हो जाएगा। और देखो मैं चला रही हूँ, दाल चला रही हूँ मैं, दाल हो गई मेरी। और देखो चीनी डाल दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने बताया ना आपको। बस दूध खोलने के बाद बस ब्रेड ही डालने होते हैं, ब्रेड और सारी चीज़ें। और देखो मैं डाल दिए ब्रेड डालने के बाद में देखो ड्राई फ्रूट मैंने काट लिए थे सारे, तो ड्राई फ्रूट डालूँगी। और बहुत अच्छी बनती है, बहुत यम्मी बनती है, आप बनाना कभी। और पिसा हुआ जैसे बादाम वगैरह भी डाल दूँगी और काजू वगैरह भी डाल दूँगी। और बहुत यम्मी बनती है खीर, टेस्टी यम्मी। और देखो इलायची भी डाल दी मैंने लास्ट में, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इलायची तो किसी और 5 मिनट में हो जाती है, मैं बता रही हूँ आपको, 5 मिनट में बन गई मेरी खीर। देखो और बन गई मेरी खीर। और अब लगा दूँगी दाल में छौंक, लग गया मेरा दाल में छौंक तो मैंने लगा दी। अब पलट के रख देती हूँ, छोटे छोटे बर्तन 9 में कर देती हूँ। और हो गई मेरी दाल तैयार। और हेलो गाइज, और देखो मैंने मेवा फ्राई करी थी, नमकीन बनाई मैंने मेवा की। तो देखो अब ये ट्राई कर रहे हैं दोनों जने, अंकल जी भी कर रहे हैं, खा के देख रहे हैं कैसी बनी है। अच्छी बनी है ना? बहुत अच्छी बनी है। हाँ, बहुत अच्छी बनी। सुबह की जैसे चाय वगैरह के संग हम ले सकते हैं इसको। और ड्राई फ्रूट तो वैसे भी फायदा करते हैं। और इसकी हमने बना लिया नमकीन। अब रखे, अब रखाती हूँ, अब बनाऊंगी मैं खाना। खाने में मैंने बनाई है ब्रेड की खीर और दाल और रोटी। और ये शाम का मेरा और देखो रोटी बना लेती हूँ मैं। और आप बताना ब्रेड की खीर किस किसको अच्छी लगती है। और मैं तो ज्यादातर ब्रेड की खीर बना लेती हूँ। सच्ची बताऊँ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, 5 से ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट ही लगती होंगी, इससे ज्यादा नहीं। बहुत टेस्टी बनती है, आप बना के देखना। और मैंने एक बार रेसिपी डाल रखी है अपने ब्रेड की खीर की। और अब बना रही हूँ मैं रोटी। और देखो मैं तो बना लेती हूँ, जैसे किनारे होते हैं उनके, कई लोग काट लेके बना देते हैं, लेकिन मैंने उनको डाल लिया, हमारे घर खा लेते हैं सब, तो इसलिए मैंने डाल लिया। अगर आप वैसे नहीं खाना चाहते, उनके किनारों को काट कर तब डाल सकते हैं ब्रेडों को। और बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है, आप ट्राई करना जरूर। और डाल देती हूँ थोड़ा सा घी, देसी घी अच्छा लगता है दाल में। और आप भी खा लीजिए ब्रेड की खीर, दाल, रोटी। और यही हमारा रात का खाना होता है, हल्का बनता है हमारे यहाँ, दाल वगैरह ही बनती है ज्यादातर। और आप भी खा लीजिए टेस्टी यम्मी खाना। और देखो चकला भी लंडो देती हूँ मैं। सबसे पहले हमें चकला बेलन नहीं धोनी चाहिए, जूठे बर्तनों में नहीं डालने चाहिए।
और अंकल की खीर कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है, बहुत। और ब्रेड की खीर सबको पसंद आती है, और आप भी ट्राई करना जरूर। और कैसे मैंने बताई है ऐसे बनाना, और बहुत अच्छी बनती है। और देखो 7-8 मिनट में ही बन जाती होगी, 5 मिनट में ही। वैसे मुझे 5 मिनट ही लगता है इसे बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आप जरूर ट्राई करना। और देखो रात हो गई है और 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा। और वीडियो अभी मैं रसोई क्लीन करूंगी, और वीडियो हो जाती है मेरी ज़्यादा लंबी, और मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता दी।